करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा जीके का जो करंट का टॉपिक है, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा 2023-22-23 का जो सर्वे हुआ था, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट या जो भी न्यू डाटा रहेगा उसको कवर करेंगे। और यहाँ से क्योंकि एक दो क्वेश्चन अगर करंट का पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाएगा। अगर डाटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इकोनॉमिक सर्वे से ही आएगा। आपको इसको अच्छे से कवर करके जाना है। आज हम इसी को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज करेंगे लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो भी डाटा है वो मैं बताऊंगी यहाँ पर। अब जो डाटा है वो कुछ चेंज भी हो गया है, लेकिन जो अभी जो चेंजिंग आया है वो एग्जाम में नहीं आएगा। जो आएगा वो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आएगा, तो आप इसी को कवर करना। तो हरियाणा में कुल मंडल अगर पूछा जाए तो हरियाणा में कुल मंडल कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। और इनको याद करने की जो ट्रिक है मैंने बता रखी है। ये जो फेमस ट्रिक रहेगी, हर कोई बताता है। घर के एफ GHAR, घर KF, जिसमें G से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाला, R से रोहतक, K से करनाल और F से फरीदाबाद। तो ये जो 4 मंडल थे ये पुराने हैं और जो 2 मंडल बने थे ये न्यू मंडल बने हैं। ये भी पूछा जाता है कि ये जो नए हैं, ये जो दो नए मंडल हैं बने हैं, ये कब बने हैं, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये जो 2 नए मंडल बने थे ये बने थे 2 फरवरी 2017 को। ये आपको याद रखना है, 2 फरवरी 2017 को ये बने थे। नेक्स्ट है उपमंडल। अब उपमंडल की संख्या हम कैसे याद रखें? उपमंडल, एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडल के जो मुखिया है उसको क्या बोला जाता है? तो मंडल के मुखिया को हम कमिश्नर कहते हैं। क्या? कमिश्नर बोला जाता है। और जो जिला के मुखिया है, जिला का मुखिया है, उसको बोलते हैं हम डिप्टी कमिश्नर। क्या? डिप्टी कमिश्नर। आपको याद रखना है ये। तो मंडल के मुखिया को कमिश्नर बोला जाता है और जिले के मुखिया को डिप्टी कमिश्नर बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। वैसे हिंदी में पूछा जाए तो आयुक्त बोलते हैं और उसको उपायुक्त बोलते हैं। नेक्स्ट है उपमंडल कितने हैं? तो उपमंडल कितने रहेंगे? उपमंडल रहेंगे 74। मंडल 6 हैं, उपमंडल 74। कैसे याद रखेंगे? इसमें एक बार आपको 1 जोड़ना है, 7 हो जाएगा, और फिर दूसरी संख्या लिखने के लिए इसमें से 2 लेस कर देना, 74। आप दोनों को रिलेट करके ऐसे याद करेंगे। मंडल 6 है, मंडल में एक बार 1 जोड़ देंगे, 7 आ जाएगा, इसमें से 2 लेस कर देंगे, लास्ट में लिख देंगे 7 के, 74 के आ जाएंगे, हमारे उपमंडल आ जाएंगे। नेक्स्ट है तहसील। तहसील कितनी है? 95 है। तहसील कितनी रहेंगी? 95 रहेंगी। पहले कितनी थी? 94 थी। कितनी थी? 94 थी। और अब एक जो न्यू तहसील शामिल की गई है वो रायपुर रानी उप तहसील थी पंचकुला में, उसको तहसील में शामिल कर दिया गया है। तो अब कितनी हो गई हैं? अब हो गई हैं 95। तो अब कितनी हो गई? 95। एक न्यू ऐड हो गई है, एक न्यू ऐड हो गई, जिसे जो कि नाम रहेगा उसका रायपुर रानी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उप तहसील। उप तहसील आपको याद रखनी, पहले कितनी थी? तहसील थी पहले 94, तो इसका उल्टा हो जाएगा उप तहसील 49। आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक न्यू बनी है, मैंने बता दी कौन सी बनी है, रायपुर रानी, जो कि पंचकुला में रहेगी। इसको अभी न्यू जो उप तहसील से तहसील बना दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में, आई होप ये चारों जो फैक्ट आपको याद हो गए। मंडल 6, मंडल में 1 जोड़ेंगे और इसमें से 1 जोड़ेंगे और 2 लेस करेंगे तो हमारे उपमंडल आ जाएंगे। तहसील आपको याद रखना है, तहसील रहेंगी 95। इसमें से हमें पता है एक नई बनी है, पहले कितनी? 94। तो उप तहसील निकालनी हो तो 94 का उल्टा हो जाएगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कुल खंड कितने हैं? खंड क्या होता है? जिसको ब्लॉक भी बोलते हैं हम। तो खंड कितने हैं? खंड है 143। तो कुल खंड, तो खंड से आपको कैसे याद रखोगे? तो 143 आजकल पता है, 143 का जो कोड होता है वो पता है। और आजकल ये 143 अगर कोई लड़का लड़की को नहीं बोला तो उसके दिल के क्या हो जाते हैं? खंड हो जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि 143 से रिलेट करके रखना है। 143 आजकल का जो कोड होता है, जिसका मतलब होता है आई लव यू। अगर कोई लड़का किसी से प्यार करता है लड़की से, तो अगर वह उसे मना कर देती है तो उसके दिल के क्या हो जाते हैं? टुकड़े टुकड़े। टुकड़े टुकड़े का मतलब खंड खंड हो जाते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं 143। अगर कोई लड़का किसी लड़की से 143 बोलता है और वह मना कर देती है तो उसके क्या हो जाते हैं? उसके दिल के खंड खंड हो जाते हैं। 143 से आपको ऐसे याद रहेगा। अब कस्बे, कस्बे भी आप इसी से रिलेट करके करेंगे। हरियाणा में कुल खंड 143 आपको याद रह जाएगा। हरियाणा में कुल कस्बे, कस्बे इसमें
1 ऐड हो जाएगा 4 में, तो 154 क्या हो जाएगा, कस्बे दोनों में 1 1 ऐड हो जाएगा, 1 3 में 1 4 में 1 1 4 3 और 154 क्या हो जाएंगे, कस्बे हो जाएंगे। नेक्स्ट है नगर निगम। नगर निगम कितने रहेंगे, नगर निगम रहेंगे 11। कितने रहेंगे, 11। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतिम नगर निगम कौन सा रहेगा हमारा, अंतिम नगर निगम, अंतिम जो नगर निगम है वो रहेगा मानेसर। कौन सा रहेगा, मानेसर, गुरुग्राम में है जो, क्या रहेगा, मानेसर रहेगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अंतिम नगर निगम कब बना था, ये बना था 23 दिसंबर 2020 को। कब बनाया गया था इसको, 23 दिसंबर 2020 को। और इसके अंदर लगभग 124.32 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो इसके अंदर आता है। तो अंतिम नगर निगम कौन सा रहेगा, मानेसर रहेगा, जो बना था 23 दिसंबर 2020 को। और पहला नगर निगम पूछा जाता है तो कौन सा रहेगा, वो रहेगा फरीदाबाद। ये भी आपको याद रखना, पहला नगर निगम रहेगा फरीदाबाद। और दूसरा पूछा जाए तो दूसरा रहेगा गुरुग्राम। पहला और दूसरा में से भी कई बार पूछ लिया जाता है। और गुरुग्राम से पूछा जाता है कि गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जो, गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें क्या है, 2 नगर निगम है, 2 नगर निगम है, 2 नगर निगम है। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम रहेंगे, एक गुरुग्राम एक मानेसर रहेगा। नेक्स्ट है नगर परिषद। हमें पता है नगर निगम, नगर निगम है 11। आपको बस नगर निगम को याद रखना, यहाँ से रिलेटेड आपको बहुत से फैक्ट याद हो जाएंगे। अगर आपको नगर निगम याद है तो आपको नगर परिषद और नगर पालिका कैसे याद करेंगे, नगर परिषद याद करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारी नगर परिषद। और अगर नगर पालिका निकालना, पालिका बड़ा है, पालिका बड़ा है, परिषद पालिका, पालिका थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता है हमें बोलने में, तो इसलिए पालिका में कितने से गुना करेंगे, 5 से गुना करके 1 ऐड कर देंगे, 56 हमारी क्या आ जाएंगी, नगर पालिका आ जाएंगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नगर निगम और नगर से ही रिलेटेड 2 चीज़ें भी आपको नगर निगम से ही याद रखनी है। 11 है नगर निगम, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे 23 क्या आ जाएंगी, परिषद आ जाएंगी, नगर परिषद। और 5 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे 56 क्या आ जाएंगी, नगर पालिका आ जाएंगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब है जिला स्तरीय खजाने। जिला स्तरीय खजाने हैं 24। आप कैसे याद रखोगे इनको, जिला स्तरीय खजाने। अब हमें पता है खजाने, खजाने भरने के लिए पैसे, 1-2 पैसे से खजाने नहीं भरते, कम से कम 2-4 पैसे तो चाहिए। 2-4 पैसे व्यक्ति को हर रोज कमाने पड़ेंगे, तभी क्या होगा, खजाना भरेगा। तो जिला स्तरीय खजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2-4 पैसे कमाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, 2-4 पैसे कमाने पड़ेंगे। आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में पॉलीक्लिनिक कितने रहेंगे, ये मिसप्रिंट है, ये पॉलीक्लिनिक है, तो हरियाणा में पॉलीक्लिनिक रहेंगे 13। कितने रहेंगे, 13 रहेंगे। कितने रहेंगे, 13 रहेंगे, ये आपको याद रखना है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, शहरी व प्राथमिक कुल रहेंगे 406। कितने रहेंगे, 406। और इसमें से 106 तो शहरी स्वास्थ्य केंद्र रहेंगे और इनमें से बच गए कितने, 300 रहेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य सामुदायिक ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहेंगे। क्या रहेंगे, 300 ग्रामीण रहेंगे और 106 शहरी रहेंगे। क्या रहेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहेंगे 120। कितने रहेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 120 रहेंगे। नेक्स्ट है उप स्वास्थ्य केंद्र। ये जो बड़े जो संख्या ये आपको खुद याद रखनी है। उप स्वास्थ्य केंद्र 27-26। आपको बस अगर ऑप्शन में भी आ जाएगी तो आप वैसे ही याद रख लेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र पूछे गए हैं तो 27 में से 1 लेस कर देंगे, 26 लिख देंगे लास्ट में। 27-26 क्या रहेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र रहेंगे। सिविल डिस्पेंसरी और सिविल अस्पताल। सिविल डिस्पेंसरी और सिविल अस्पताल आप नगर निगम से ही याद रख सकते हैं। नगर निगम से मैंने 2 चीज़ें आपको याद करवाई थी नगर से रिलेटेड। नगर निगम है 11। कितने हैं नगर निगम, 11। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऐड करेंगे तो परिषद आ जाएंगी 23। अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऐड करेंगे तो 56 आ जाएंगी हमारी नगर पालिका। ये आपको याद हो गया। अब नेक्स्ट मीन सिविल, अगर आपको सिविल डिस्पेंसरी और सिविल अस्पताल और निकालने हैं तो आपको 11 से, अगर सिविल डिस्पेंसरी निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिविल अस्पताल निकालने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 22 हो जाएंगे, ये 33 हो जाएंगे। ये आपको याद हो जाएगा ऐसे ही। हमें पता है डिस्पेंसरी इलाके में ज़्यादा होती हैं, 2 डिस्पेंसरी भी हो जाती है एक एरिया में, लेकिन अस्पताल एक ही होता है। तो इससे आपको याद रखना है कि अस्पताल कम होंगे, डिस्पेंसरी ज़्यादा होंगी। तो डिस्पेंसरी निकालते टाइम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिविल अस्पताल निकालते समय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएंगे 11, 33 और 22। तब मैंने नगर निगम से आपको कितनी चीज़ें याद करवा दी, 11
2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, क्या आ जाएंगी? नगर परिषद। 5 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, क्या आ जाएंगी? नगर पालिका। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट क्या आएगा? सिविल अस्पताल। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट क्या आएंगे? सिविल डिस्पेंसरी। आई होप ये आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। नेक्स्ट है उप खजाने। उप खजाने कितने रहेंगे? 81। और इसको याद कैसे करेंगे? हमें पता है जिला स्तरीय खजाने कितने रहेंगे? जिला स्तरीय खजाने रहेंगे 24। और मैंने इसको याद करवाया था आपको क्या करना होगा कि 2-4 पैसे कमाने पड़ेंगे खजाने भरने के लिए। तो उप खजाने निकालते समय इसको मल्टीप्लाई करके 1 लिख देंगे लास्ट में। 4 2 जा 8 और 1 लास्ट में लिख देंगे, ये आ जाएंगे हमारे उप खजाने। नेक्स्ट है अटल सेवा केंद्र। ये बड़ी संख्या है, वैसे ही याद रह जाएगी। 22,500। अटल सेवा केंद्र कितने हरियाणा में? इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 22,500। ग्रामीण पूछा जाए तो 15,639 और शहरी पूछा जाए तो 6,861। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल गांव। हरियाणा में कुल गांव रहेंगे 7,356। कुल गांव रहेंगे 7,356। और हरियाणा में कुल ग्राम पंचायत, अगर ग्राम पंचायत पूछी जाए तो हरियाणा में कुल ग्राम पंचायत रहेगी कितने? 6,311। कितनी रहेंगी? 6,311। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा में बस डिपो। बस डिपो कितने हैं? 24। जिला स्तरीय खजाने भी कितने थे? 24। और इनको याद कैसे रखेंगे बस डिपो को? बस डिपो को याद रखेंगे कि हरियाणा रोडवेज 2-4 की स्पीड से चलती है। कितनी स्पीड से? 2-4 की स्पीड से क्या चलती है? हरियाणा रोडवेज की बसें चलती हैं, इसलिए बस डिपो कितने हैं? 24। और उप बस डिपो निकालने हैं तो क्या करेंगे हम? दोनों में से 1 लेस कर देंगे। 24 2 में से भी 1 और 4 में से कितना आ जाएंगे? 13 आ जाएंगे। उप बस डिपो कितने हैं? 13 रहेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र। फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र कितने रहेंगे? जो फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र रहेंगे 2 रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, करनाल और पिंजौर में। कहाँ पे? करनाल और पिंजौर में। अगर जगह भी पूछी जाए तो कहाँ पे रहेंगे? करनाल और पिंजौर में रहेंगे। और हरियाणा में जो मिलिट्री के एयरफोर्स स्टेशन हैं, अगर मिलिट्री के एयरफोर्स स्टेशन पूछा जाए तो वो भी कितने रहेंगे? एयरफोर्स स्टेशन पूछा जाए मिलिट्री का तो वो भी कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। कितने रहेंगे? 2, अम्बाला और सिरसा में। अम्बाला और सिरसा में। और ये दोनों भी क्या है? लोकसभा की रिजर्व सीट भी कौन सी रहेंगी? अम्बाला और सिरसा रहेंगी। ये भी आपको याद रखना है। अगर मिलिट्री के एयरफोर्स स्टेशन पूछा जाए 2 रहेंगे, अम्बाला और सिरसा। और अगर पूछा जाए कि लोकसभा की जो आरक्षित सीटें हैं उनका नाम, तो वो भी क्या रहेंगी? अम्बाला और सिरसा रहेगी। अब अगर पूछा जाए हरियाणा में बिजली उपभोक्ता, हरियाणा में बिजली उपभोक्ता कितने रहेंगे? ये जो है ये संख्या पिछले जो सर्वे है उससे मिसप्रिंट हो रखी है। तो हरियाणा में मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अब बिजली उपभोक्ता रहेंगे 75,79,595। आपको ऐसे एक मोबाइल नंबर की तरह इसको याद रखना पड़ेगा। 75,79,595। हरियाणा में बिजली उपभोक्ता रहेंगे 75,79,595। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे अधिक बिजली कनेक्शन। हरियाणा में सबसे अधिक जो बिजली कनेक्शन है वो कहाँ पर हैं? वो रहेंगे फरीदाबाद में। कहाँ पे? आपको कैसे याद रहेगा? क्योंकि औद्योगिक नगरी है और उद्योगों में बिजली सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा कनेक्शन कहाँ रहेंगे? फरीदाबाद में रहेंगे। और कम पूछा जाए तो कहाँ पे रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। बिजली कनेक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट है बिजली से जुड़े गाँव की संख्या। गाँव की संख्या रहेगी 6,642। कितनी रहेगी? 6,642। लेकिन वैसे क्या थे गाँव? अगर टोटल पूछा 7,356, शायद इतने ही थे। 7,356 मैंने ऊपर करवाया था। 7,356 कुल गांव कितने रहेंगे? लेकिन बिजली से जुड़े रहेंगे 6,642। कितने रहेंगे? 6,642। हरियाणा में कुल अक्षय ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, हरियाणा में कुल सोलर ऊर्जा कितना यूज होती है? वो जो 293.77 आपको याद रखना है। ये मेगावाट में रहेगी शायद 293.77, ये आपको याद रखना है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता पूछा जा सकता है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता मतलब एक व्यक्ति को कितना दूध मिलता है? 1,068 ग्राम प्रति व्यक्ति बताया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता इतना दूध हरियाणा में प्रत्येक व्यक्ति को मिलता होगा। ये वैसे डाटा है, आपको याद रखना है। 1,068 व्यक्ति प्रति व्यक्ति रहेगा हरियाणा में दूध उपलब्धता। 1,068 ग्राम एक व्यक्ति के लिए 1,068 ग्राम रहेगा। नेक्स्ट है आय। अगर आय पूछा जाए, पर कैपिटा इनकम पूछी जाए इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से रहेगी ये रहेगी 2,64,835। कितना? 2,64,835 ये रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है अगर पर कैपिटा इनकम पूछी जाए तो 2,64,835 ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है। ठीक है। ये करंट प्राइस और
कांस्टेंट प्राइस पर अलग अलग है, ये आपको देखना है। ये शायद कांस्टेंट प्राइस पे रहेगी 264,835 इकोनॉमिक सर्वे में। और पर कैपिटा जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा जाए तो वो रहेगा 29,66,85 करोड़, 29,66,85 करोड़। नेक्स्ट है अब मेडिकल कॉलेज हरियाणा में। मेडिकल कॉलेज कितने रहेंगे? 13 रहेंगे। कितने रहेंगे? 13। उनमें से 7 गवर्नमेंट है और 6 प्राइवेट हैं। 13 रहेंगे, 7 गवर्नमेंट 6 प्राइवेट। हरियाणा में कुल नर्सिंग स्कूल 112 रहेंगे और नर्सिंग कॉलेज रहेंगे 44। अब नए की चीज़ें मैंने आपको नगर निगम से याद करवाई थी, आप इनको भी नगर निगम से याद रख सकते हैं। हरियाणा में नगर निगम 11 हैं। नगर पालिका निकालनी है तो 5 से गुना करके 1 जोड़ देंगे 56। नगर परिषद निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे 23। ठीक है। अगर सिविल डिस्पेंसरी निकालनी है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। अगर सिविल अस्पताल निकालने हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई। अब नर्सिंग से ही रिलेटेड है, नए से ही रिलेटेड है, तो आप कैसे करेंगे? नहीं, अगर फुल यहाँ पे फुल नहीं आएगा, कुल आएगा। कुल नर्सिंग स्कूल है तो कुल नर्सिंग स्कूल निकालने के लिए क्या करेंगे? यूं का यूं लिख देंगे और इसके आगे 2 लिख देंगे। 11 112 रहेंगे। और अगर नर्सिंग कॉलेज पूछा जाए तो 4 से मल्टीप्लाई करके 44 लिख देंगे। और इनमें से भी क्या 3 गवर्नमेंट है सिर्फ और 41 प्राइवेट है नर्सिंग कॉलेज में। ठीक है। और हरियाणा में कुल नर्सिंग स्कूल पूछा जाए तो 112 है, इनमें से सिर्फ 11 क्या है? गवर्नमेंट है। हरियाणा में सुअर फार्म रहेंगे 2, हिसार और अंबाला में। हिसार और अंबाला में। मछली मंडी 4 हैं। और कौन कौन सी रहेंगी पूछी जा सकती हैं? फरीदाबाद, झज्जर, पानीपत और यमुनानगर, ये 4 जगह पे क्या है? मछली मंडी है। नेक्स्ट है आलू सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र में होता है। कुल गौशाला हैं 619। कितनी हरियाणा में कुल गौशाला? 619। अमरूद ज़्यादा हिसार में होता है। अमरूद सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? हिसार में। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ये डाटा रहेगा। और टोटल IIT पूछा जाए तो कितनी है? 192 प्लस 225। इनमें से 192 तो गवर्नमेंट है और 225 क्या रहेंगी? प्राइवेट रहेंगी। और अगर टोटल पूछा जाए तो 714 417 क्या रहेंगी? टोटल रहेंगी। ये आपको याद रखना। 417 टोटल रहेंगी, इनमें से 192 गवर्नमेंट है और 225 प्राइवेट रहेंगी। राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कितने रहेंगे? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 36 रहेंगे राजकीय कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय। अब इसको याद कैसे करें? बालिका विद्यालय हमें पता है कि एक क्लास में हम 35 से ज़्यादा बच्चों को नहीं रख सकते, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कितनी रहेंगी? 36 रहेंगी। क्या? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हरियाणा की गवर्नमेंट का जो बालिकाओं के साथ जो रिलेशन है वो क्या है? 36 का है। क्योंकि अभी जो पिछले जो कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि पहलवानों पर क्या बहुत बुरी तरह से हरियाणा गवर्नमेंट पेश आई थी। नेक्स्ट है जन्म के समय लिंगानुपात। जन्म के समय लिंगानुपात रहेगा हरियाणा में 915। जन्म के समय कितना रहेगा? 915। हरियाणा में पैरामेडिकल रहेंगे 5। पै से पैरा और पै से 5, आप ऐसे याद रख सकते हैं। पर्यटन स्थल रहेंगे 43। पर्यटन स्थल कितने रहेंगे? 43 रहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पर्यटन स्थल को कैसे याद रखेंगे? और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा में जो पर्यटन स्थल हैं उनके जो नाम हैं किसके ऊपर रखे गए हैं? वो रखे गए हैं किसके ऊपर? राजमार्गों व पक्षियों के नाम के ऊपर। राजमार्गों और पक्षियों के नाम के ऊपर हरियाणा के जो पर्यटन स्थल हैं उनके नाम रहेंगे। 43 रहेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1974 को पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको डाटा करवा दिया है, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। तो हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? तो मैंने आपको करवाया कितने हैं? 6 मंडल हैं। ये तो सभी को आता होगा। और 6 मंडल को आप याद कैसे रखेंगे? घर GHAR, घर KF, आपको ऐसे याद रखेंगे। ये 2 नए मंडल हैं, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। और ये 2 क्या रहेंगे? ये रहेंगे नए, करनाल और फरीदाबाद। ये 2 क्या रहेंगे? न्यू मंडल रहेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल उपमंडल कितने? यहाँ पे कुल आएगा मिसप्रिंट। और कुल उपमंडल कितने हैं? तो उपमंडल मैंने क्या बताया था? मंडल आपको याद है तो उपमंडल कैसे करेंगे? +1 7 और -2 4, तो कितने आ जाएंगे? 7 4। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल तहसील कितनी है? तहसील आपको याद रखनी थी कितनी? 94 बताई थी मैंने। एक क्या है? नई बनी है जो कि रायपुर रानी, जो पहले क्या थी? उप तहसील थी, उसको तहसील में शामिल कर दिया। कितनी रहेंगी? 95 रहेगा आंसर 95।
नेक्स्ट है हरियाणा में उप तहसील क्या करना है, तहसील का उल्टा करना है। पहले जितनी थी, पहले थी 94, इसका उल्टा हो जाएगा 49। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल खंड 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 जब कब होता है, कोई लड़का या लड़की खंड खंड कब होती है, जब उसको 143 बोलने पर मना कर दिया जाता है, तो यह क्या रहेंगे 143 रहेंगे कुल खंड। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कस्बे मैंने बताया था आपको। अगर आपको कुल खंड याद है तो क्या करना है, इन दोनों में क्या करना है, A11 ऐड करना है। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4, 154 क्या रहेंगे कुल कस्बे रहेंगे। हरियाणा में कुल नगर निगम तो आपको याद ही होंगे कितने हैं, 11 है। और सबसे लास्ट जो नगर निगम रहेगा क्या रहेगा, मानेसर रहेगा। ठीक है, ये अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल नगर परिषद मैंने बताया था क्या करना है, नगर परिषद निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है तो 23। नेक्स्ट हरियाणा में कुल नगर पालिका निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करना है, कितना आ जाएगा 56। हरियाणा में जिला स्तरीय खजाने, ये बजाने गलती से लिखा है, यहाँ पे खजाने आएगा। जिला स्तरीय खजाने कितने रहेंगे, मैंने बताया खजाने कैसे भरेंगे, जब आप 2-4 पैसे कमाओगे तभी तो खजाने भरेंगे। तो 24 क्या रहेंगे, खजाने रहेंगे। हरियाणा में उप बस डिपो, अब बस डिपो आपको याद है तो बस डिपो निकाल सकते हो। बस डिपो क्या कितने रहेंगे, बस डिपो मैंने बताया था हरियाणा की जो रोडवेज की बसें हैं 2-4 की स्पीड से चलती हैं तो 24, और इनमें से 1 लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा उप डिपो, ये रहेंगे 13। नेक्स्ट है हरियाणा में अटल सेवा केंद्र कितने रहेंगे, अटल सेवा केंद्र ये संख्या आपको याद रखनी थी 22,500। हरियाणा में बस डिपो अभी बताया 2-4 की स्पीड से चलती है, हरियाणा रोडवेज की बस। हरियाणा में सिविल हवाई पट्टियाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, कितनी है 5 है। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल पर्यटन स्थल अभी बताया था कितने हैं, 43 हैं, और इनके नाम राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम पर रखे गए हैं। हरियाणा में कुल नर्सिंग कॉलेज अभी मैंने करवाया था आपको, नर्सिंग कॉलेज कैसे निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 44 रहेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल चिकित्सा महाविद्यालय, हरियाणा में कुल चिकित्सा महाविद्यालय शायद मैंने उसमें करवाया था आपको, चिकित्सा महाविद्यालय कितने रहेंगे 13 रहेंगे, और इनमें से भी 7 गवर्नमेंट हैं और 6 क्या हैं प्राइवेट हैं। तो ये जो था ये हमारा करंट का डाटा था, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।